नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं। भटकता हुआ मन और सही निर्णय। देखिए दोस्तों, वो दूर जो एक घर नजर आ रहा है ना, ये मेरी राधा सखी का घर है। राधा और माधव, उनके पति, दोनों के दो बच्चे हैं और सास ससुर हैं। बहुत सुंदर घर है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या है कि राधा के पति बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस हो गया है कोरोना के कारण, यानी मंदा चल रहा है। घर में आर्थिक तंगी है। तो अब राधा सोचती है कि मैं भी एक कोई बिजनेस अच्छा सा शुरू कर लूं। लेकिन राधा का मन बहुत भटक रहा है। कभी राधा को ऐसा लग रहा है ये बिजनेस शुरू करूं या दूसरा बिजनेस शुरू करूं, ये भी बिजनेस अच्छा, वो भी बिजनेस अच्छा। तो वह निर्णय नहीं ले पा रही है कि वह कौन सा काम की शुरुआत करूं। तो राधा कई दिनों से बहुत परेशान थी। उसके मन में रोज रोज नए नए विचार आते थे। कभी वह सोचती मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लूं, फिर अगले ही दिन सोचती नहीं नहीं, मुझे टिफिन सर्विस शुरू करनी चाहिए। कभी उसे लगता यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, तो कभी सोचती बुटीक खोलना ही सबसे अच्छा होगा। हर दिन नए विचार आते और हर दिन पुराना विचार छूट जाता। धीरे धीरे राधा का मन इतना भटकने लगा, इतना भटकने लगा कि वह किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं कर पा रही थी। एक दिन वह बहुत उदास होकर अपने आंगन में बैठी थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। चींटी एक दाना लेकर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में कई बार वह गिरी, कई बार दाना छूटा, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला। राधा उसे ध्यान से देखती रही। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर यह छोटी सी चींटी हर कदम पर अपना रास्ता बदल देती तो क्या कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती? उत्तर था नहीं। उसी समय राधा को अपनी गलती समझ में आ गई। राधा को लगा वह कामों की कमी से नहीं, बल्कि निर्णयों की अधिकता से परेशान थी। वह हर नए विचार को अच्छा समझकर उसके पीछे भागने लगती थी। उस दिन राधा ने एक कागज लिया और अपने सभी बिजनेस आइडियाज लिखे। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, कौन सा काम है जिसे मैं अगले 1 साल तक बिना भटके कर सकती हूँ? तो बहुत सोचने के बाद उसने एक काम चुना। उसने तय किया कि अब 6 महीने तक वह केवल उसी काम पर ध्यान देगी। न कोई नया आइडिया, न नई योजना, बस एक लक्ष्य और लगातार प्रयास। कुछ महीनों बाद उसे छोटे छोटे परिणाम मिलने लगे। तब राधा को समझ आया कि सफलता का राज बहुत सारे काम शुरू करने में नहीं, बल्कि एक काम को लगातार करते रहने में है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारा भी मन होता है ना। जब हमारा मन भटकता है तो हमें नए रास्ते नहीं, बल्कि एक दिशा की जरूरत होती है। हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती। कभी कभी सफलता उसी काम में छिपी होती है जिसे हम बार बार छोड़ देते हैं। इसलिए निर्णय लीजिए और उस पर विश्वास रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, भटकता हुआ मन मंजिल नहीं पाता, लेकिन एकाग्र मन असंभव को भी संभव बना देता है। तो ये थी राधा की कहानी फ्रेंड्स।
इसी प्रकार से हम लोगों की भी कहानी है। तो इस कहानी से हम कुछ सीख लें और अपना एक निर्णय लेकर एक काम करें। धन्यवाद।